This video is sponsored by Glenmark Pharmaceuticals. Hi, this is राहुल, आपका दोस्त, आपका एडवाइज़र। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाला हूं जो कि मुझे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से डिलीवर हुआ है और वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम करता है, जिसमें दो ड्रग हैं, एक बिलास्टीन और एक मोंटेलुकास। इसके सिंगल यूनिट भी आता है, बिलास्टीन प्लेन भी आता है, बिलास्टीन और मोंटेलुकास दोनों की डोजेस फॉर्म भी आते हैं। ये टैबलेट फॉर्म और सस्पेंशन फॉर्म दोनों चीज़ों में अवेलेबल हुआ है मेरे पास। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देने वाला हूँ, तो जिसने नहीं देखा वो जाकर ये वीडियो चेकआउट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं बता दूँ कि मेरी पहले की जितनी भी वीडियोज़ थी वो नसाइड्स कैटेगरी की जितनी भी ड्रग्स हैं जो OTC के अंदर भी आती हैं, नॉन OTC के अंदर भी आती हैं, उन सारी दवाओं के बारे में मैंने शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, उनका डिटेल वीडियोस भी मैंने बनाए हैं। तो जाइए, वीडियो चेकआउट करिए और इन्फॉर्मेशन गेन करिए। बट ध्यान रहे कि दवाएं हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। जैसे आज मैं प्रोडक्ट का रिव्यू देने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में जा कर के इमेज दिखा करके इस प्रोडक्ट को लेना शुरू कर देंगे। बिलास्टीन और मोंटेलुकास दोनों के ड्रग्स के हैवी डोज होने पे बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स भी कॉज हो सकती हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। दवाएं हमेशा डॉक्टर या एक अच्छे पढ़े लिखे फार्मासिस्ट की सलाह से ही लें। और झोला छाप जितने भी हैं या गली नुक्कड़ में जितने भी प्रैक्टिस करते हैं, बैठते हैं, अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, जिन्हें दवाओं का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो इन मेरी वीडियो से बिल्कुल दूर रहें। तो चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक पे, जिसका प्रोडक्ट का नाम है बिलाज़ैप और बिलाज़ैप एम। उसका मेरे पास इमेज एक पड़ा हुआ है, ये बिलाज़ैप जिसमें बिलास्टीन 20 mg और बिलाज़ैप एम जिसमें बिलास्टीन 20 mg, मोंटेलुकास 10 mg है। इसका जो सस्पेंशन आता है बिलाज़ैप एम का, उसमें बिलास्टीन 10 mg और मोंटेलुकास 4 mg आता है। जो सस्पेंशन होता है वो बच्चों के लिए होता है, जो 14 साल तक के बच्चे हैं, 5 से 14 साल के बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि बिलास्टीन क्या है और मोंटेलुकास क्या है। बिलास्टीन जो है वो एक अलग ड्रग है, मोंटेलुकास जो है वो एक अलग ड्रग है, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन करके हम देते हैं तो इनका जो इफेक्ट है हमारे एलर्जिक रिएक्शन में, हमारे कफ, कोल्ड, स्नीजिंग में, या फिर किसी भी तरीके की डर्मेटाइटिस वगैरह है, किसी तरीके की खुजली हो रही है हमें, या फिर अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं बिलास्टीन के बारे में कि बिलास्टीन है क्या। बिलास्टीन जो है वो H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिनिक कैटेगरी का एक ड्रग है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है जब भी हमें इसे ओरली इनटेक करते हैं। ये जो बिलास्टीन है वो सेकेंड जनरेशन का ड्रग है। फर्स्ट जनरेशन में सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन, फेक्सोफेनाडिन आते हैं, और जो बिलास्टीन है ये सेकेंड जनरेशन का ड्रग है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। बिलास्टीन जो है कई बार कुछ थोड़े कम इफेक्ट शो करता है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। ये इसका डोज होता है, कभी कभी डॉक्टर 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने किसी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, जिससे जितने दिन लंबे समय से प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग ये दवाई चलती है। बिलास्टीन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि बिलास्टीन है क्या, लेकिन अगर हम इसे मोंटेलुकास के साथ लेते हैं, जब कभी किसी को सर्दी ज़्यादा हो जाती है, ज़ुकाम ज़्यादा हो जाती है, या फिर उससे नाक बहती है, रनी नोज़ होती है, रेनाइटिस वगैरह हो जाता है, और छींकें ज़्यादा आ रही हैं, एलर्जी ज़्यादा है, या फिर अर्टिकेरिया ज़्यादा है, तो उसे हम बिलास्टीन और मोंटेलुकास के साथ प्रेफर करते हैं। जैसे किसी को छींकें ज़्यादा आ रही हैं, या फिर उसके खांसी ज़्यादा आती है, या फिर कफ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे केसेस में होता क्या है, म्यूकस जब हमारे एयरवेज में चिपका हुआ होता है तो उस टाइम पे हम बिलास्टीन और मोंटेलुकास प्रेफर करते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए अब हम मोंटेलुकास के बारे में जान लेते हैं कि मोंटेलुकास ड्रग है क्या और क्या यूजेस हैं, कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए। तो मोटा मोटा हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे इसके यूजेस और इसके डोजेस फॉर्म्स के बारे में। मोंटेलुकास जो है वो बहुत अच्छे इफेक्ट शो करता है जब हम इसे लेवोसिट्रीजिन, फेक्सोफेनाडिन या फिर डिसोलेरेटाडिन के साथ हम इसे प्रेफर करते हैं। तो लेकिन जब हम इसे बिलास्टीन के साथ देते हैं, जो कि हमारा सेकेंड जनरेशन का ड्रग है, उसके साथ इसके इफेक्ट और इसकी थेरेपेटिक वैल्यू जो होती है वो अलग लेवल की होती है, क्योंकि जो लेवोसिट्रीजिन, सिट्रीजिन, फेक्सोफेनाडिन है, डिसोलेरेटाडिन वगैरह है, ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है, और हमारा जो बिलास्टीन है वो सेकेंड जनरेशन का ड्रग है जो बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत अच्छे तरीके से हमारे डिजीज़ को हील अप करता है और बहुत जल्दी किसी पेशेंट को हील करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। मोंटेलुकास जो है ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कैटेगरी का ही ड्रग है, ये इसी फैमिली का मेंबर है, और इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे ये हमारे एयरवेज के जितने भी सूजन होते हैं, जितनी भी तरीके का हमारे एलर्जी की वजह से सूजन आ जाता है, जिससे हमें सांस लेने में या फिर
कफ स्पूटम जब हमें प्रोड्यूस होता है तो उस टाइम पे काफ़ी दर्द होता है या फिर किसी भी तरीके का इचिंग होती है, तो उसको ख़त्म करता है। और जितनी भी हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करता है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि खांसते खांसते या फिर छींकते छींकते हमारे लंग्स में, हमारे सीने में दर्द होने लगता है। तो जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा होने लगता है। मोंटेलुकास जो है वो किसी भी तरीके का अस्थमेटिक पेशेंट है या फिर अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का स्किन इन्फेक्शन है या फिर डर्मेटाइटिस वगैरह है, एक्जिमा वगैरह है, या फिर लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें हम इसे प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन पे ही चलेगा ये। जैसे मैंने बताया कि ये जो ड्रग है ये एंटाहिस्टामिन कैटेगरी का ड्रग है और ये डायरेक्टली आप ओवर द काउंटर बिल्कुल परचेज़ ना करें, क्योंकि ये ड्रग प्रिस्क्रिप्शन का ही ड्रग है और ऐसे आप ओवर द काउंटर से परचेज़ नहीं कर सकते हैं। बिलाज़ेप एम और बिलाज़ेप का जो फार्मूला है, बिलास्टीन का फार्मूला इधर है, बिलास्टीन एम का फार्मूला इस साइड पे, इस कॉर्नर पे आपको विजुअल हो जा रहा होगा। तो चलिए अब हम इसके बिलाज़ेप एम के यूजेस जान लेते हैं। ये किसी भी तरीके की एलर्जी है, अर्टिकेरिया है, कोल्ड है, कफ है, इचिंग है, अस्थमा है, सीओपीडी के जितने भी पेशेंट होते हैं, डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है या फिर साइनाइटिस वगैरह है, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए हम बिलाज़ेप एम के डोजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसकी मार्केट में कैसे डोजेस अवेलेबल हैं। तो जो बिलाज़ेप एम आता है वो मार्केट में इसके टैबलेट्स अवेलेबल हैं, इसका सस्पेंशन फॉर्म अवेलेबल है, और बिलाज़ेप प्लेन भी आता है, बिलाज़ेप एम मोंटेलुकास के साथ आता है। तो बिलाज़ेप जो आता है वो 20 mg 10 mg की डोजेस फॉर्म में आता है, और बिलाज़ेप एम जो है वो 10 mg 4 mg सस्पेंशन फॉर्म में आता है चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए। और बिलाज़ेप एम का जो टैबलेट आता है वो 20 mg बिलास्टीन और 10 mg मोंटेलुकास के साथ आता है, जो कि अडल्ट के लिए होता है। और ये जो डोज़ है वो BD या TDS डिपेंड करता है डॉक्टर पेशेंट को कैसे दे रहा है, उसे कितनी प्रॉब्लम है, या फिर एक फार्मासिस्ट सलाह कैसे देता है कि आपको ये दवा कैसे इंटेक करनी है, किस तरह खानी है। जैसे बिलाज़ेप एम है, बिलाज़ेप एम के जो ग्लेनमार्क से मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ उसमें इसके टैबलेट और सस्पेंशन फॉर्म भी अवेलेबल हैं, और लेकिन अदर ब्रांड की जो है इसके ग्रैन्यूल्स भी आते हैं, इसके सिरप्स भी आते हैं, लेकिन जो ग्लेनमार्क है वो सिर्फ सस्पेंशन और टैबलेट्स फॉर्म ही बनाता है। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये ग्रैन्यूल्स भी बनाना स्टार्ट कर दे और सिरप भी बनाना स्टार्ट कर दे, लेकिन अभी इसके में सिर्फ टैबलेट और सस्पेंशन फॉर्म से ही अवेलेबल है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। इनका जो डोज़ होता है एक बच्चों के लिए 10 और 4 mg का जो डोज़ आता है, बिलास्टीन 10 mg, मोंटेलुकास 4 mg, वो 5 ml के साथ कैलकुलेट किया जाता है। और जो अडल्ट के लिए डोज़ होती है वो एक टैबलेट में 20 mg बिलास्टीन और 10 mg मोंटेलुकास होता है। तो डिपेंड करता है डॉक्टर इसे कैसे लिख रहा है और कैसे पेशेंट को लेनी है। बिलाज़ेप एम जो है वो बाइलेयर टैबलेट फॉर्म में भी आता है। बाइलेयर टैबलेट बहुत अच्छी डिज़ाइन की हुई होती है और अच्छे से कंप्रेस की जाती है और अच्छी पैकेजिंग के साथ अवेलेबल होती है, और इसमें MDS टेक्नोलॉजी भी इनबिल्ट है, और ये बहुत अच्छा डिज़ोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है। ये लीवर में हमारे बहुत जल्दी ईजिली डिज़ोल्व हो जाती है, और किसी भी कार्डियक या फिर रीनल पेशेंट है या फिर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है या फिर किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, तो ये जो बिलास्टीन और मोंटेलुकास है ये ड्रग जो है वो बिल्कुल हार्म नहीं करते, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन आप इस दवा को डॉक्टर की सलाह से। बिलाज़ेप एम जो है वो किस किस डॉक्टर के ज़रिए लिखी जाती है वो आज आपको बता देता हूँ। ये किसी भी जनरल फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन और स्किन के जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठते हैं ये उनके ज़रिए लिखी जाती है। ज़्यादा दवा इनके ज़रिए लिखी जाती है, बाकी सारे डॉक्टर्स लिखते भी हैं इसे, लेकिन उनमें इतने ज़्यादा ये ड्रग का सेल नहीं होता, क्योंकि उनमें ऐसे केसेस नहीं होते जैसे हमारे कार्डियक के पेशेंट होते हैं, न्यूरो के पेशेंट होते हैं, उनमें ये ड्रग ज़्यादा नहीं लिखी जाती, क्योंकि उनमें ये ड्रग का कोई रोल नहीं होता। पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे पास 2 या ढाई महीने पहले मिस्टर संदीप, जो ग्लेनमार्क में मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उन्होंने विज़िट किया था और उन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट का ब्रोशर दिखाया, इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया और फिर उसके बाद मैंने पेशेंट को और मेरे डॉक्टर्स ने पेशेंट को ये दवा लिखी। तो हमने एनालाइज़ ये किया कि जो अदर ब्रांड के जो ड्रग्स थे हमारे, हम उनका डोज़ अगर हम बढ़ा भी रहे तो जितना इफ़ेक्टिव ये ड्रग है, मतलब अदर ब्रांड से 10 से 15 से 20%, 10 से 20% ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अदर ब्रांड के ड्रग से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बिलाज़ेप या फिर बिलाज़ेप एम को ही ट्राई करें, क्योंकि एक पेटेंट ड्रग है और एक अच्छा मॉलिक्यूल है, एक अच्छा इसमें
रिसर्च करने के बाद ही इस ड्रग को लॉन्च किया गया है। ग्लेनमार्क ने इसे तभी लॉन्च किया है क्योंकि इनमें बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 5 से 6 रुपये की एक टैबलेट पड़ता है, क्योंकि पहले ये जो ड्रग नया आया था, ये दवा जब नई आई थी बिलास्टीन वगैरह, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी, 10 रुपये की एक टैबलेट पड़ती थी, लेकिन अभी ये मार्केट में सस्ती है। तो चलिए अब हम बिलाज़ेप-एम के मेटाबॉलिज्म के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हमारे बॉडी में मेटाबॉलाइज होती है। जब भी हम इस ड्रग को ओरली इनटेक करते हैं तो ये जो ड्रग है ये हमारी स्टमक में जाकर के 60 से 65% तक कम्प्लीटली मेटाबोलाइज हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है और अपना ग्रेटफुल इफेक्ट शो करती है। और जितना भी रेसिड्यू अमाउंट होता है 30 से 35% तक जितना भी बची हुई दवा होती है वो हमारे किडनी और रिनल के थ्रू यूज आउट हो जाती है, बाहर हो जाती है। और ये जो ड्रग है ये सुटेबल है किसी भी तरीके कार्डियक या फिर रीनल कैटेगरी के या फिर किसी भी किडनी के पेशेंट में जिसका क्रिएटिनिन लेवल प्रॉब्लम करता है या फिर किडनी की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसके लिए बिल्कुल सेफ ड्रग है। आप बिल्कुल इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही यूज़ करें, डॉक्टर के सलाह पे ही इस ड्रग को स्टार्ट करें। तो चलिए अब हम बिलाज़ेप-एम ड्रग को कैसे हम प्रेफर करें, क्योंकि सारी ड्रग्स को हम खाने के बाद या खाने की कुछ दवाएं होती हैं जो खाने के पहले यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये जो ड्रग है अपना ग्रेटफुल इफेक्ट तब शो करती है अगर आप इस ड्रग को खाना खाने के 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आप इससे खाली पेट प्रेफर करते हैं, तो ये जो ड्रग है ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट शो करती है। किसी भी तरीके के एलर्जिक या फिर चेस्ट इन्फेक्शन है या फिर कफ कोल्ड या किसी भी तरीके के डर्मेटाइटिस के पेशेंट है, स्किन के पेशेंट, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और बिलाज़ेप-एम जो है वो आधे घंटे पहले इसलिए दी जाती है क्योंकि जब हम फूड इनटेक करने के बाद इस ड्रग को लेते हैं तो थोड़े से केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ड्रग है वो 60-65% तक हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाती है। तो इसका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो घट करके 20, 30, 40 ऐसे हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और पर्सनली मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि इस दवा को आप खाना खाने के आधे 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले प्रेफर करें और खाली पेट प्रेफर करें, तो ये ड्रग अपना बहुत ग्रेटफुल इफेक्ट शो करती है। तो चलिए अब हम बिलाज़ेप-एम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानें, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दवा को यूज़ करना तो पहले सीख जाते हैं, ले भी लेते हैं, लेकिन हम उसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता होते हैं कि हमें इस दवा से ये प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल है, जैसे हर ड्रग में होते हैं कि रैशेज़ हो सकते हैं, स्टमक में, पेट में दर्द हो सकता है, आँखों में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है या फिर उल्टी जैसी आ सकती है। तो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के। और ऐसी अगर किसी को, पेशेंट को ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो इमीडिएट उस दवा को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर या फिर किसी पढ़े लिखे फार्मासिस्ट के पास जाएं और उसे अपनी सारी चीज़ें बताएं कि मुझे ये ड्रग लेने पे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इमीडिएट आपकी वो दवा बंद करेगा या फिर जैसा आपका डॉक्टर या फार्मासिस्ट कहे वैसे आपको करना है। तो आइए हम बिलाज़ेप-एम के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि बिलाज़ेप-एम को किस दवा के साथ हमें प्रेफर नहीं करना चाहिए और अगर ये दवा हमारी चल रही तो हमें ये दवाएँ नहीं लेनी चाहिए। तो जैसे कीटोकोनाजोल अगर आपका चल रहा है तो उसके साथ नहीं लेना है, एरिथ्रोमाइसिन है उसके साथ नहीं लेना है, रिफैम्पसिन है उसके साथ नहीं लेना, साइक्लोस्पोरिन ड्रग है तो उसके साथ नहीं लेना, और एक एड्स की ड्रग है रिटोनाविर, इसके साथ हमें ये दवा बिल्कुल नहीं प्रेफर करनी, और एल्कोहल के साथ तो हमें कोई भी दवा प्रेफर नहीं करनी है। तो चलिए अब हम बिलाज़ेप-एम को जान लेते हैं कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बिलाज़ेप-एम जो टैबलेट है वो प्रेग्नेंट वुमेन को या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे इन लेडीज़ को ये दवा बिल्कुल दे देनी चाहिए, क्योंकि ये जो दवा है ये प्रेगनेंसी सेफ़ है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन आपको सलाह दूंगा कि आप अपने गायनी डॉक्टर के सलाह से या फिर आप अपने जिस भी डॉक्टर को दिखाते हैं आप उसकी सलाह से इस दवा को यूज़ करें। हो सकता है कि आपकी कुछ दवाएँ और चल रही हों जिनके साथ ये दवा नहीं लेने लायक होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बिलाज़ेप-एम या बिलाज़ेप यूज़ कर रहे हैं तो जेनरिक को बिल्कुल प्रेफर न करें। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि पेटेंट ड्रग को ही प्रेफरेंस ज़्यादा दें, क्योंकि पेटेंट ड्रग जो है उसका थेरेपेटिक वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है और वो 100% रिजल्ट्स भी देती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं मार्केट में बिलास्टीन और मोंटेलुकास के और भी कितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे बिलाज़ेप मैंने बताया, बिलाज़ेप-एम बताया, इसको टॉप प्रायोरिटी पे लीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। और ड्राउनिल आता है, ड्राउनिल-एम आता है, एम लाइफ आता है और एलर्टेक 10 और 20 mg में आता है। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। और थैंक यू मिस्टर संदीप त्रिवेदी जो ग्लेनमार्क में मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके एमआर हैं, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप मेरे लिए इस प्रोडक्ट का रिव्यू बनाइए। और
पर्सनली पहले मैंने इस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस किया कि ये प्रोडक्ट के रिस्पांस क्या है पेशेंट को, और जब मुझे पेशेंट के ऊपर रिस्पांस अच्छा मिला देन मैंने इसको प्लान किया कि इस प्रोडक्ट को मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं और आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं कि इसके जो थेरापेटिक वैल्यू है वो कितनी अच्छी है अदर प्रोडक्ट के बिहाफ में। आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता हूं जो जानना बहुत ज़रूरी है बेलाज़ेप एम के बारे में, क्योंकि जो इसमें सॉल्ट है, जो ड्रग है, वो प्रिस्क्रिप्शन का ड्रग है। आप इसे बिना मेरी वीडियोस को देख करके या फिर बिना प्रिस्क्रिप्शन के या फिर जितने भी झोला छापे गली नुक्कड़ बैठते हैं जो दवाएं रट लेते हैं, वो लोग इन दवाओं से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये दवाएं आपके बस की नहीं है। अगर किसी पेशेंट को इसका ओवरडोज या साइड इफ़ेक्ट या फिर काउंटर इंडिकेशन वगैरह हो गया, ड्रग इंटरेक्शन हो गया, ड्रग फूड इंटरेक्शन हो गया, तो आपके वारे नारे होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को पता भी नहीं है कि इसके साथ इसको बचाने के लिए अगर किसी को इंटरेक्शन हो गया तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर कोई पेशेंट है या फिर आम आदमी है, तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा ओवर द काउंटर आप मेरी वीडियो दिखा के या फ़ोटो दिखा करके इस प्रोडक्ट का आप बिल्कुल इस दवा को परचेज़ ना करें। डॉक्टर की सलाह पे ही इस दवा को लें, क्योंकि बेलाज़ेप एम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग है और इसका जो बेलाज़ेप आता है वो भी बहुत अच्छा सॉल्ट है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो ग्रेटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।